हेलो स्टूडेंट्स, एसपीआई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज के चैप्टर 4 पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर कुछ इस प्रकार है। नगर के बीच एक मनोरम उद्यान है। उद्यान मतलब बगीचा। उद्यान में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं और अनेक अनेक ऐसे आकर्षक पौधे भी हैं जिनमें फूल नहीं आते। इन पौधों की पत्तियां बड़ी सुंदर है। चार दीवारी के पास भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ हैं। कई पेड़ों पर लताएं लिपटी हुई है। उद्यान का मनोहारी रूप देखते ही बनता है। नित्य सवेरे का अर्थ है हर रोज सुबह टहलने वाले इस उद्यान में चहलकदमी करते दिखाई पड़ते हैं। चहलकदमी मतलब घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं। एक दिन रमेश भी अपने पिता के साथ इस उद्यान में आया। यहाँ की शोभा देखकर वह दंग रह गया। फूलों पर नाचती तितलियां को वह पकड़ लेना चाहता था। रमेश क्यारी में लगे पौधों को देख रहा था। किसी किसी फूल या पौधे की ओर इशारा करते हुए वह पूछता, पिताजी इस पौधे का क्या नाम है? इस फूल का क्या नाम है? ऐसा करते समय उसकी उंगली उस पौधे की पत्ती को छू गई। फिर क्या था, पौधे की सभी पत्तियां एक एक कर मुरझा गई। रमेश के हाथ खींचते ही वे फिर फैल गई। रमेश ने इस पौधे के बारे में पूछा तो उसके पिता ने कहा, बेटे इस पौधे को छुई मुई कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है लाजवंती। सचमुच यह लाजवंती ही है। मैंने इसकी ओर इशारा किया तो यह लजा सी गई। छूते ही इसकी पत्तियां मुरझा गई। ना जाने कैसे इस निर्जीव पौधे को ज्ञात हो गया कि मैंने इसे छू दिया। पिताजी ने रमेश को समझाया, बेटे पेड़ पौधे निर्जीव नहीं हो सजीव होते हैं। वे भी हम लोगों की तरह सांस लेते हैं। वे भी अपना भोजन बनाते हैं, खाते पीते हैं और दुख सुख का अनुभव करते हैं। रमेश ने पूछा, कैसे मालूम कि पेड़ पौधे भी जीवन है? पिताजी, रमेश अभी तुमने लाजवंती की क्रियाएं देखी। हमारे देश में जगदीश चंद्र बोस नाम के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही पहल इस बात को जाना। उन्होंने कई यंत्रों के द्वारा विभिन्न पेड़ पौधों की परीक्षा की और सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं सजीव है। जब हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं तो वे पीड़ा का अनुभव करते हैं। पीड़ा अर्थात दर्द। वे भी हमारी ही तरह हंसते रोते जागते सोते और अन्य सारे काम करते हैं। कहीं कहीं तो गाने वाले पौधे भी पाए जाते हैं। रमेश, पिताजी आपने अभी कहा है कि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं और वे भी खाते पीते हैं। यह सारा काम वे कैसे करते हैं? पिताजी, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी में होती है। मिट्टी ने मजबूती से पकड़े रहती है। इस रूप में जड़ इनके लिए पांव जैसा काम करती है, पर वही पृथ्वी से खाद पानी भी लेती है और उन्हें तने और डालियां तक पहुंचाती है। रमेश, तब तो वे मुंह जैसा काम भी करती है। अच्छा पिताजी, पेड़ पौधे सांस कैसे लेती हैं? पिताजी, पेड़ पौधे पत्तियों की सहायता से सांस लेते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में उनमें सांस लेने की क्रिया होती रहती है। जैसे हम लोगों के लिए हवा, पानी और सूर्य की रोशनी आवश्यक है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी इनकी आवश्यकता महसूस होती है। इनमें से किसी एक की भी कमी उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। रमेश, पिताजी शायद घर के गमले में लगे पेड़ पौधे उचित देखभाल ना हो पाने के कारण ही पूरी तरह पनप नहीं पा रहे हैं। पिताजी, हाँ देखो इन बगीचों की माली यहाँ के पेड़ पौधों को समय से खाद पानी देता रहता है। उनकी उचित देखभाल वह करता रहता है। फलतः यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे और पूरी तरह विकसित हैं। रमेश, अब मैं भी
घर के पौधों पर पूरा ध्यान दूंगा, अब वो भी मुरझाने नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को कम से कम 2 बार घर में पढ़ो। ठीक है, तब तुम्हें और आसानी से या सहज से समझ में आएगा। बाय एवरीवन।